के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ये उन्होंने लिखा है। परमानंद बलोदी जी भी देख रहे हैं कार्यक्रम को, आपको भी प्रणाम कर रहे हैं, सादर प्रणाम आपको भी। बलोदी जी और सुभाष शर्मा नहीं, सुचेता शर्मा जी हैं, वो लिख रही हैं नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि स्वयं से आगे बढ़कर पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकें। सुमेश बुढ़ाकोटी भैजी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। खैर, सुमेश बुढ़ाकोटी का भी नाम चल रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? युवा नेतृत्व है, ये सब लोग हैं, अभी जुटे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि भाई युवा 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 युवा, चारों तरफ से युवाओं की पुकार हो रही है। देखिए, तो ये कोई विषय नहीं है, ये कोई चलिए विषय नहीं है। चलिए विषय। कौन कौन क्या कह रहा है? विषय ये है, हम्म, उत्तराखंड में डिम्ड फॉरेस्ट बनने के बाद पहाड़ियों की जमीन अधिग्रहण हम्म, करने का काम कर रही है सरकार। अच्छा। कहीं अखबारों में दिख रहा है आपको? किसी चैनल हम्म, में दिख रहा है? हम्म, आदमी के मौलिक अधिकारों पर डाका पड़ चुका है जयवीर भाई, उसमें आप भी नहीं हम्म, बचे हुए। आप ये हम्म, बताइए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो हम्म, नागरिकों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार हम्म, दे सके। समझ रहे हो ना? हम्म, अब आप बता दीजिए, सड़क में आप चलने लायक स्थिति में रह गए? आप बिल्कुल पेट्रोल सही। में 1 रुपया दे रहे हो, गाड़ी खरीदते हो उसमें तुम रोड टैक्स दे रहे हो, उसके बावजूद आपको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर टोल प्लाजा हम्म, से और लूटने लग हम्म, गए। तो ये बिल्कुल। हम्म, सड़क का निजीकरण हो चुका है। आपकी हम्म, और हमारी अब राजनीतिक इतनी हैसियत नहीं रही कि हम हम्म, लोकतंत्र में अपनी सड़क पर बिना टैक्स के चल सकें। 3-3 टैक्स आपसे लूटे लिए जा रहे हैं, ये मुद्दा है। हम्म, मगर है किसी की चैनल की इतनी राजनीतिक ताकत जो भाजपा कांग्रेस को चुनौती दे इन हम्म, चीजों में? स्वास्थ्य पे आ जाइए, आपको दिख रहा है ना स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का हम्म, निजीकरण कितना हो गया। मतलब देहरादून के अंदर इलाज कराओ, पेट के दर्द में 10 लाख का बिल दे के जाओ। जब हम हम्म, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कराने की बात करते हैं, तो ये सरकारें जो लोकतंत्र में नौटंकी करती है, ये बड़े बड़े डॉक्टरों की गोद में बैठकर गरीब की जेब में डाका डाल रहे हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार में जो स्वास्थ्य का लाभ हमको मिलना चाहिए सरकारों से, वो हमसे छीन लिया। शिक्षा में आपको बता दूं, 3,000 स्कूल हम्म, बंद कर दिए। मैं मौलिक की बात कर रहा हूं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों का हाल आपने देख लिया, 5-5 हजार रुपए LKG UKG, 50,000 रुपए एडमिशन फीस। अरे तुम हम्म, खून चूस रहे हो, तुम लोकतंत्र में हो या पूरी बढ़िया गिरदी में उतर आए हो आप? इस चीज पर बिल्कुल। कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब आ जाइए बिजली का निजीकरण हो चुका है। पता है आपको, 9 रुपए की यूनिट। मतलब हम्म, आप गरीब को नौकरी ना दो, उसके अधिकार छीन लो, उसके बाद उसके घर में एक बल्ब लगे उस पर भी तुम 1,000-1,200 रुपए बिल ले लो। मिल रहा है आपको मौलिक अधिकार का कोई फायदा? हम्म, पानी का हाल देख लीजिए, हर घर जल हर घर नल। पूरे उत्तराखंड के अंदर इन्होंने पाइपलाइन बिछा दी है, वो चोरी भी हो गए, क्योंकि हम्म। पानी देने का हाँ, प्रावधान जब था पानी नहीं नहीं। है उसमें तो फिर। टंकी टंकी बनी नहीं, पाइप बिछा दिए, 40% कमीशन खा के वो पाइप सारे गांव से चोरी हो गए। हर घर जल हर घर नल, हम्म, वो भी हम्म, खत्म। और उस नल में पानी बाद में आएगा, 400 रुपए का बिल 3 महीने में आपसे ले लिया जाएगा। समझ रहे हो हम्म, आप कि आपका गांव का पानी तक ये सरकार बेचकर आपसे छीन रही है? रोजगार का हाल आपके सामने मैंने बता दिया कि नौकरियां हम्म, 15-15 लाख में बिक रही है। 8-9 अरब रुपए लेकर इन्होंने एम्स की नौकरियां भर्ती कर दी, बाहर के राजस्थान से 600 दे रहे हैं आपको रोजगार। रोजगार आपका छीन लिया। स्वरोजगार आपने देख ही लिया कि ठेकेदार से लेके खनन माफिया तक हर आदमी सप्लाई तक बाहर वाला कर रहा। तो ये राज्य के अंदर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पे डाका जब ये राजनीतिक बेईमान पार्टियां कर रही हैं, ये मुद्दे होने चाहिए कि ये मुद्दे होने चाहिए कि ये एक पार्टी खराब वो पार्टी खराब, इस यूकेडी ऐसी यूकेडी तैसी। हम्म, जयवीर भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड के नागरिकों के मौलिक अधिकार तक बेच चुकी है सरकार। हमको सड़क में हम्म, चलना मुश्किल करा दिया, हमारे को स्वास्थ्य में सुविधा में हमको लूट लिया, शिक्षा इन्होंने हमारी खत्म करा दी, बिजली हमारी इन्होंने महंगी करा दी, पानी हमारा बेचने की योजना बना ली, स्वरोजगार इन्होंने बेच दिया हमारा, और रोजगार तक इन्होंने हमारा बेच दिया, स्वरोजगार बाहर वाले कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के अंदर यूसीसी, हम्म, समान आचार संहिता, मतलब अब जनता के बीच में फिर नौटंकी। और जब उससे भी काम नहीं चल रहा तो हरीश रावत की सीबीआई जांच। मैं पूछना चाहता हूं, हरीश रावत जी की सरकार गिरी,
हरीश रावत ने कहा मेरी आंख बंद कर लूंगा, पूरा उत्तराखंड लूट लो। भाई सीबीआई ने मुकदमा करके अभी तक उन्हें जेल क्यों नहीं डाला? कौन बचा रहा उनको? केदारनाथ में 1509 करोड़ का घोटाला कर दिया। उनके मुख्य सचिव को सड़क पर आकर बोलना पड़ा कि 1509 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, सरकार ईमानदार है। सीबीआई कहां थी? क्यों नहीं मुकदमा करके जेल भेज दिया? आपके केदारनाथ में चांद पीतल को जो है सोना बना दिया, क्यूआर कोड लगा के चंदा खा गए, पता नहीं चल रहा कौन अपराधी है। ये मुद्दे नहीं है। अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं? जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, क्योंकि अखबार इनके, चैनल इनके, और माहौल इनका, दलाल इनके, भक्त इनके। अब ये रात दिन लग जाएंगे, यूसीसी यूसीसी, हरीश रावत यूसीसी। अरे भाई, पढ़े लिखे राज्य के नागरिक हो, तुम्हारे अधिकारों को बेचा जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर अब पहाड़ियों की जमीनें भी बेचने का काम ये सरकार कर रही है। भू कानून इन्होंने खत्म कर दिया, मूल निवास उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद इस राज्य में बचा क्या है? ये मुद्दे होने चाहिए कि यूकेडी पे मुद्दे होने चाहिए? वो कहावत है, माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, चोरों को जिताओ। और इन्होंने ये मान लिया है कि हम पैसों के दम पर जातिगत जहर घोलकर, पहाड़ प्लेन का झगड़ा कराकर हम उत्तराखंड को लंबे समय तक लूटेंगे। ऐसी मानसिकता का हम विरोध कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। हमने राज्य आंदोलन में भी ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही, ये हमारी ताकत थी कि हमने सारे समाज को एक करके राज्य बनाया। मगर इन 23 वर्षों में जातिगत जहर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने घोल दिया, पहाड़ प्लेन का झगड़ा इन राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दिया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इन राष्ट्रीय पार्टी। और कितने टुकड़े कराओगे इस राज्य के? इतने टुकड़े करने के बाद अगर ये बेईमान जीत रहे हैं, जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश का सिर है उत्तराखंड, ये कभी अलग नहीं होगा, और जो कहते थे हमारी लाश में उत्तराखंड बनेगा, ऐसे लोगों की सरकार बन रही है। इसीलिए राज्य आंदोलनकारी अपने 10% क्षति आरक्षण के लिए रो रहे हैं, बेरोजगार अपने रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और स्वरोजगार करने वाले ठेकेदार आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर के चूल्हे बंद हो गए इन सरकारों की गलत नीतियों के कारण। इसके बावजूद भी यदि कोई राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा बरदार बना है, तो उनके बच्चों का भविष्य भगवान ही बचा सकता है। हम तो उनके बच्चों की भी चिंता कर रहे हैं। ये मुद्दे होने चाहिए।